नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न क्या होता है, टेलीविज़न की क्या हिस्ट्री है। तो अगर आप मीडिया स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, टेलीविज़न सबसे पहले पढ़ते हैं कि टेलीविज़न क्या होता है। टेली मीन्स होता है एट अ डिस्टेंस और विज़न मतलब होता है इमेज। यानी टेलीविज़न को हम कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा गया है। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी, और विज़न होता है इमेज। यानी किसी भी तरह से कोई इमेज के फॉर्मेशन को काफ़ी दूर माध्यम पे दिखाना एक तरीके से टेलीविज़न कहलाता है। टेलीविज़न एक डिवाइस होता है, एक बॉक्स की तरह, जिसमें कि उसके स्क्रीन पर इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव होता है और मूविंग इमेजेस साउंड के थ्रू जो है हमें किसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट लाइक देखने को मिलता है और उसकी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। रेडियो में क्या था कि रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन टेलीविज़न पर हम देख भी सकते हैं। टेलीविज़न इज अ सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग द विजुअल्स, इमेजेस एंड साउंड दैट आर द रिप्रोड्यूस ऑन ए स्क्रीन यूज्ड बाय ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम फॉर द एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। टेलीविज़न एक तरीके से विजुअल्स ट्रांसफ़र करता है साउंड के थ्रू स्क्रीन पर, और इसमें हम एंटरटेनमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं जिसमें कि हमें अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न हैज़ एबल to influence the people living in the remote area of our country. It is outreach has covered the remote villages and tribal pocket. It is information explanation। मतलब देखिए क्या होता है कि टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अगर जो बहुत आउटर एरिया में रह रहे हैं और टेलीविज़न देख के उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि आगे हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री हमारा कैसे चल रहा है, कंट्री की क्या कंडीशंस हैं, तो टेलीविज़न के थ्रू जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है और वो वीडियो के माध्यम से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है। टेलीविज़न इज़ अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेलीविज़न इज़ एबल टू अट्रैक्ट द ऑडियंस ऑल एज ग्रुप ऑफ लिटरेट इलिटरेट। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि टेलीविज़न के माध्यम से जो है ऐसे कोई भी व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे भी हैं, तो सभी के लिए टेलीविज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, इंफॉर्मेशन को भी लेते हैं, ग्रैब करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो। ठीक है, तो टेलीविज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। अब आते हैं और पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टीवी इन इंडिया। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और भारत में इसकी क्या इतिहास रही, कैसे कैसे जो है टेलीविज़न स्टार्ट हुआ, इसके क्या क्या सिस्टम थे, सब कुछ यहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो आप देख रहे होंगे वह यहाँ पे होगा द इंडिया इन इंडिया दूरदर्शन वाज स्टार्टेड एज अ एक्सपेरिमेंटल सर्विस ऑन 15 सितंबर 1959। यानी 15 सितंबर 1959 को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दूरदर्शन को शुरू किया गया, वो भी दिल्ली में, जो कि पार्ट था ऑल इंडिया रेडियो का, AIR। इसके सर्विस को प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो जो है दूरदर्शन का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सर्विस शुरू हुआ वो 1959 में 15 सितंबर को हुआ, वो भी दिल्ली में हुआ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैड बीन re-elected to the invest in television inflicted because of the he feel unaffordable medium for a poor country like India। उस समय गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इस पे इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ये इस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी पुअर कंट्री है, तो उसमें इन्वेस्ट करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट हुआ। आगे देख रहे होंगे इन 1961 आई स्कूल एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट वॉज ब्रॉडकास्ट। होता क्या कि 1961 में एक स्कूल एजुकेशन टेलीविज़न प्रोजेक्ट का ब्रॉडकास्ट शुरू किया जाता है और दूरदर्शन द्वारा, यहाँ देख रहे हैं बताया गया, दूरदर्शन बिगिनिंग ऑफ 5 मिनट न्यूज़ बुलेटिन इन 1965। दूरदर्शन का सबसे पहला 5 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन शुरू हुआ 1965 में, जिसको कि सबसे पहले जो न्यूज़ रीडर थी प्रतिमा पुरी वाज द फर्स्ट न्यूज़ रीडर। प्रतिमा पुरी जो थी वो पहली न्यूज़ रीडर थी जिन्होंने जो है वो इसको पढ़ा और सबसे पहले ये 5 मिनट का ब्रॉडकास्ट हुआ। अब इधर आते हैं, नीचे आते हैं और दूसरे पॉइंट को भी देखते हैं। देख रहे होंगे आप सब। In 1975, the government carried out the first test of the possibility of
satellite based television through the SIT satellite institutional television experiment program to play a role of psycho-economic development। क्या हुआ कि 1975 में गवर्नमेंट ने पहली जो है वो एक एक्सपेरिमेंट की SIT द्वारा और एक सैटेलाइट टेलीविज़न प्रोग्राम शुरू करने की इनकी पहल थी। टेलीविज़न सर्विस वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द रेडियो ऑन 1 अप्रैल 1979। टेलीविज़न की जो सर्विस थी उसको फिर हटा दिया गया, रेडियो से सेपरेट कर दिया गया। पहले टेलीविज़न जो है ना वो AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ही एक्सपेरिमेंट बेड पे शुरू किया गया था, लेकिन 1976 में 1 अप्रैल को इसे सेपरेट कर दिया गया, यानी रेडियो अलग हो गया और टेलीविज़न अलग हो गया। इन 1982 दूरदर्शन हैज़ अ नेशनल ब्रॉडकास्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर 1982 में दूरदर्शन को नेशनल ब्रॉडकास्ट बना दिया गया, मतलब हमारे इंडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का पहला जो है वो दूरदर्शन बना। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। In 1976, the event of the advertising दूरदर्शन published the TV as a future of mass media। जब पहले एडवर्टाइजमेंट मिला दूरदर्शन को तो उसने जो है टीवी पे पहला प्रसारण हुआ, तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, दूरदर्शन या जो भी हमारा टीवी है वो एक हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है मास मीडिया के लिए, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए और ज़्यादा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ दूरदर्शन, द डेवलपमेंट ऑफ सोप ऑपरेस, सिचुएशन कॉमेडीज़, ड्रामा, म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड क्विज शो। उसके बाद दूरदर्शन कॉमर्शलाइज हो गया और उस पर जो है अलग अलग प्रकार के शोज़ आने लगे, जैसे ड्रामा हुआ, कॉमेडीज़ हुआ, म्यूजिकल हुआ, प्रोग्राम्स हुआ, ये सभी शो दूरदर्शन पे प्रसारण होने लगे। अब देखिए, In 1991, first time international satellite television was introduced in India by CNN through the coverage of Gulf War। जब गुल्फ वॉर हुआ 1991 में तो जो है वो सबसे पहला इंटरनेशनल सैटेलाइट टेलीविज़न इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जो कि CNN द्वारा शुरू किया गया और जिसने कि पूरे गुल्फ वॉर के कवरेज को किया और टीवी पे प्रसारण इसका शुरू हुआ। अब देखिए, अ नंबर ऑफ इंडियन सैटेलाइट बेस्ड टेलीविज़न सर्विस वॉज लॉन्च बिटवीन द 1991 to 1994 इंक्लूडिंग ZTV, सोनी टीवी एक्सेट्रा। यानी 1991 से लेकर 1994 तक इंडिया में बहुत से ऐसे सैटेलाइट बेस्ड टेलीविज़न सर्विस लॉन्च किए गए, जैसे कि आपका ZTV है, सोनी टीवी है, जो कि आज आप देख रहे हैं। तो उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 से 1994 के दौरान। और आपको पता है कि पहले जो था ना वो सैटेलाइट बेस्ड टेलीविज़न सर्विस नहीं होते थे, लेकिन बाद में जो है जब ये टेलीविज़न सेपरेट हुआ और इसका एक कुछ एक्सपेरिमेंटल हुआ तो उसमें फिर सैटेलाइट बेस्ड टेलीविज़न को भी शुरू किया गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ तक पढ़ ही रहे हैं तो। टेलीविज़न एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न जो है वो मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। टेलीविज़न मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट ऑन रेडियो, इम्प्रूवमेंट ऑफ रेडियो। बिल्कुल, टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा मीडियम है, एक बहुत बड़ा माध्यम है कि लोगों तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें पहुंच सकती हैं। टेलीविज़न ब्रिंग आइज एंड ईयर टुगेदर एंड दिस मेक टू एक्सपेंसेस कंटेंट एंड रील ऑफ द इमीडिएट। देखिए, रेडियो क्या है, रेडियो को आप सुनना है, लेकिन टेलीविज़न में आप देखेंगे भी सुनेंगे भी, दोनों करेंगे। और जो अट्रैक्शन होगा ना वो ज़्यादा होगा टेलीविज़न में, क्योंकि एक बार आप सुन लेंगे तो नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जब आप उस चीज़ को देखेंगे, जैसे आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, सुन तो रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके मन में ये पूरी तरीके से बैठ जाएगा, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुनते तो उतना अच्छा आपको नहीं लगता। अच्छा, एज अ टेलीविज़न द विजुअल इमेज अपीयरिंग ऑन ए स्मॉल स्क्रीन एरिया, इट प्रोवाइड द शॉर्ट विजुअल्स वर्बल शॉर्टन। टेलीविज़न में क्या था कि स्क्रीन पर इमेजेस को अपीयर किया जा रहा था और लोग उससे अपना जो भी इमेजेस थे, जो वीडियोस थे, उसको देख रहे थे। अ टेलीकास्ट प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस विच मीन्स ऑल ऑफ द शेयर्स आर कॉमन एक्सपीरियंस। देखिए, जो टेलीकास्ट होने लगा ना तो उसमें क्या हुआ कि एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला लोगों को, मतलब सेम टाइम में वो लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे टेलीविज़न के माध्यम से और ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रहा था, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। मॉडल गैप ऑफ पिक्चर्स ऑल कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ टेलीविज़न, अलग अलग प्रकार के मॉडल्स आने लगे, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया जाने लगा टेलीविज़न पे, लोगों को समझने में आसानी होने लगी, मॉडल्स अलग अलग प्रकार के शो करने लगे। अब जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का अगर आप फोटो देखेंगे तो अलग रहेगा, लेकिन उसका मॉडल दिखाने लगा, आप लोगों को दिखने लगा टेलीविज़न पे।
और किसी चीज़ की ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन होने लगी तो वो ज़्यादा समझ में आने लगा लोगों को, ठीक है। टेलीविज़न इज़ नाउ कंसिडर्ड अ मोस्ट पावरफुल एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर अ डिवाइस बाय मैन। देखिए क्या होता है कि टेलीविज़न बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, एक तरीके से देखा जाए तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। टेलीविज़न के थ्रू लोग देखते तो हैं, सुनते भी हैं और एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है क्योंकि इससे बातचीत करना और आसान हो गया। अब किसी को कुछ समझाना है तो आप उसको बोलेंगे तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन उसको दिखाएंगे तो हो सकता है उसको अच्छे से समझ आ जाए। द टेलीविज़न प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑफरिंग द कम्युनिकेशन सपोर्ट फ्रॉम द सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ मासेस। देखिए टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल और कल्चर दोनों डेवलपमेंट के लिए। हमारे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हैं, सोशल जो समाज हैं, उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो टेलीविज़न के माध्यम से लोग देखते रहते थे। TV has brought a revolutionary change in the way of people receiving information to understanding world by shifting the direction experience of life and environment to the second hand and converted experience. TV become a very important part of your life. आपको पता है कि टेलीविज़न हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि टेलीविज़न को देखते देखते लोगों में बहुत सारा बदलाव आया। पहले लोग अलग प्रकार के क्लॉथिंग वियर करते थे, धीरे धीरे जब वो टीवी पे देखने लगे उन्हें आया कि नहीं हमें भी शिफ्ट होना चाहिए इस वर्ल्ड के थ्रू, वो भी शिफ्ट होने लगे, तो चीज़ें चेंज होने लगी और लोग अपने लाइफ को चेंज करने लगे और आज टेलीविज़न का हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये था टेलीविज़न क्या होता है, टेलीविज़न की क्या हिस्ट्री थी और टेलीविज़न मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम कैसे है। तो इन सभी टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, नए डिस्कशंस के साथ। आप सब जुड़े रहिए, इस लेक्चर को देखते रहिए। जय हिंद।